अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अमेरिकन पुप्पो और हालात फिर नहीं है हमारे साथ। भी मेरा गला काफ़ी ख़राब हुआ इस वजह से मैं कितने दिनों से वीडियो नहीं अपलोड की। खांसी बहुत ज़्यादा थी तो बोला भी नहीं जा रहा था ना। अभी भी है लेकिन कुछ बेटर है। बच्चे को हुई थी, वो स्कूल से ले आते हैं फिर पूरे ख़ानदान को टब्बर को करके ही छोड़ते हैं। मैंने कहा चलो आज मैं खुद ही अकेले से ही आ जाती हूँ। वो तो नहीं आई। ये जी हम आए थे यहाँ, बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं हमें मिल रहा था, जो उन्होंने स्टोर हमें बताया था स्कूल वालों ने, वहाँ से मिल नहीं रहा था। फिर हम चिल्ड्रन प्लेस है उस पर आए थे। हमने कहा चलो यहाँ से देखते हैं कम से कम वो कलर मिल जाए जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन जाएँ। एक मैक्सिकन सा स्टोर है जो उन्होंने दिया हुआ, पूरा पाकिस्तान कसम से वहाँ जाके याद आ जाता है। वे ऐसी मशीनें रखी हुई हैं वो ना, जैसे मैक्सिको से मैं शर्टें मंगवा के ना बस उधर लोगो लगा देते हैं। तो वहाँ जाके तो मुझे अपना पाकिस्तान याद आ गया, हमारा देश हमारा वतन। तो फिर लेकिन वहाँ से हमें नहीं मिली। जोया की तो मिल गई थी लेकिन हारिस का साइज़ नहीं मिला। 2-3 दफ़ा हम गए, यहाँ से थी भी तकरीबन 30-35 मिनट लग जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिला। फिर हम इस स्टोर पे आए चिल्ड्रन प्लेस पे। तो यहाँ से आके भी हमने बड़ा ढूंढा लेकिन यहाँ भी हमें नहीं मिला। फिर हमने उनको कहा तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको घर पहुँचा देंगे, डिलीवर कर देंगे, तो आप साइज़ बता दें। तो साइज़ जो घर आया वो भी छोटा ही था बेचारे को, लेकिन गुजारा चल रहा है उसका। इनके कपड़े अच्छे होते हैं चिल्ड्रन प्लेस के। इनके पास से यूनिफॉर्म के भी तकरीबन सारे यूनिफॉर्म के कलर्स मिल जाते हैं लेकिन लोगो नहीं बना होता। पहले स्कूल में तो इनका यूनिफॉर्म नहीं था, घर के कपड़े पहनते थे, जो मैं बड़ा तंग थी कसमें। वो कहते ने स्कूल जाने वाले था घर पाने वाले, बंदा तंग पड़ जाता है इतने कपड़े ले ले के। फिर वो कई बड़े छोटे हो जाते थे कि अच्छा घर में नहीं पहनाओ के बाद में ख़राब हो जाते हैं बच्चों के कपड़े। तो लेकिन मैं बड़ी तंग थी, क्लासेट भरे हुए थे बच्चों के कपड़ों की वजह से। अब कसम में वजह कहते हैं ठंड पै गई, सुकून पै गया। अब बस यूनिफॉर्म पहनाओ बच्चों को, घर में घर वाले पहनो, बात ख़त्म। नहीं तो कपड़े नहीं पूरे होते थे बच्चों के सारा टाइम। जब गर्मियों में भी कपड़े लिए जाओ, सर्दियों में भी कपड़े लिए जाओ, क्लास डे भरी जाओ, जो बाद में छोटे भी हो जाते थे। तो यहाँ से खैर मैंने फिर जोया कि वो अच्छे थे, कुछ इसकी पैंट्स ली मैंने, इनके पास अच्छी थी वैरायटी कपड़ों की। फुल स्लीव्स वाले कपड़े अच्छे आए हुए थे, वो मैंने इनसे लिए। हर बार सच्ची जब मैं जाती हूँ ना मैं सोचती हूँ कुछ से बच्चे के कोई कपड़े नहीं लेने, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है फिर ले ही हो जाते हैं बच्चों के कपड़े ना। फिर यहाँ तो पाकिस्तान में बंदा कहीं ना कहीं जाता रहता, पहनाए भी जाते हैं। यहाँ भी बच्चों को होता है घर में जो हम पहने वो बड़े कंफर्टेबल से हों। अब पाकिस्तान से अक्सर इनके कपड़े जो आते हैं ना तो वो थोड़े से मतलब जैसे फैंसी टाइप होते, वो पहनते ही नहीं है बच्चे। भाई अब हम आगे घर में बनाने लगी हूँ चिकन बॉल्स। ये कहते हैं ना चिकन वो कुंडी में डाल के ऐसे कुटो जैसे आपको किसी पे गुस्सा नहीं आया हुआ हो और आप उस पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। फिर आप उसको कट के उसके अंदर मिर्चें भी पाओ, उसके अंदर मिर्च नमक भी डालो, जितना आपके दिल में वो जैसे कहते हैं ना साड़ होता है ना किसी के लिए, उतना उसको डाल के अच्छी तरह घुमा के उसको पीस के उसको के बंदे का ना गुस्सा सारा इन्हीं पे निकल जाए। बंदों पे तो बंदा हर टाइम नहीं निकाल सकता। ये मैंने ब्रेड क्रम्स खुद ही बनाए थे। घर ख़त्म हुए थे, मैंने इनकी साइड्स उतार के तो फिर इनको मैंने ग्रैंड कर लिया। तो जी ये हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। चिकन बॉल्स में पाकिस्तान में हम काफ़ी बनाते होते थे लेकिन शादी के बाद मैंने 2 दफ़ा बनाए, मैं भूल गई। इस बार पाकिस्तान गए तो फिर भाभी ने बनाया, मैंने कहा ये भी होते थे कभी। हाँ जी, अब ये जैसे आपको ना सोचो हर टाइम दिमाग में घूमती रहती हैं बंदा निकाल नहीं सकता। इसी तरह ब्रेड में डाल के ना चिकन को इसी तरह इनको घुमाई जाओ तो वो बड़ी प्यारे सी ना बॉल बन जाती है। हालांकि जो जहन में सोचे होती है ना वो अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बड़ी प्यारी बनती है, ये खाने में भी मज़े की लगती है। फिर मेरे जहन में आया हाँ भाई ये भी एक रेसिपी होती थी जो कभी बनाई नहीं। ये फिर मैंने घर आके यहाँ बनाई। खैर बच्चे भी कहते ये तो मामी ने बनाई थी मामा वहाँ। मैंने कहा हाँ जी ये मामी ने बनाई थी। मैंने कहा मम्मा तो भूल भाल ही गई थी इनको, अभी मुझे याद जहन में आया पाकिस्तान गए तो ये भी कुछ होता था। फिर खैर सबको अच्छी लगी। मुझे होता है कि इनके बाबा को मैं टेस्ट करवा रहा हूँ ना अपने हस्बैंड को, हाँ भी अच्छी लगी। मैं कहती होती फिर दोबारा बंदा बनाए। वो जैसे कहते हैं मेहनत तो रंग लाए ना। फिर इसको घोली जाओ कमा के, वो जैसे कहते हैं ना किसी को चक्कर देने हो इसी तरह इनको चक्कर दे लो। ये मैंने डाला था मैदे में पानी डाल के उसकी पतला सा उसका लिक्विड सा मैंने बना लिया।
फिर ब्रेड क्रम्स उसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के फिर अभी मज़ीद आपके दिल में किसी के लिए और भी वो जैसे कहते हैं ना वो गुस्सा है साड़ा, तो उसको समझिए मैं उसको ना वो डबो के पहले तो उसको मैं तल रही हूँ, जो भी आप समझे, तो उसको आप डाल दें उसके अंदर गरम ऑयल के अंदर मीडियम सा करके, एक दफ़ा गरम करके उसके बाद मीडियम सा इसका फ्लेम करके तो मैंने उसके अंदर इनको डाल दिया। अब मैं वेट कर रही हूँ कब ये तलेंगे, कब मेरे दिल को वो जैसे कहते हैं ना सुकून मिलेगा। तो मैंने ये यूज़ कर रही, हालांकि इसके ऊपर उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि नॉट फॉर डीप फ्राइंग, लेकिन इलेक्ट्रिक है, लेकिन मुझे ना इसी पे मज़ा आता है करने का, इस पर जल्दी हो जाता है बजाय स्टोव के, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं ना वहाँ वो प्रोपेन यूज़ होती है, दूसरी गैस नहीं है। हालांकि हमारे साथ बिल्कुल सब डिवीज़न है, उधर थी हमारे घर में, लेकिन इसमें अभी नहीं है। तो कई दफ़ा हमने सोचा इधर करवाएं, तो बस एक काल, वो कहते हैं ना एक दूर है कि काल के फासले पर, लेकिन वही बात है कि काल करे कौन, मेरे हस्बैंड ही करते होते ऐसे काम, वो बस अच्छा आज करूँगा कल करूँगा करते करते तो वो फिर यहीं घर आके पूरा टैंक फुल कर जाते हैं। बड़ा सारा टैंक पड़ा है बाहर, तो यहीं आके फुल कर जाते हैं। हालांकि वो महंगी भी पड़ती है दूसरे से, लेकिन बस करेंगे कि नहीं। ये देखिए इनका कितना प्यारा गोल्डन सा रंग हो गया, वो दिल वाला रंग बाहर निकल रहा है। अब जो किसी के लिए दिल में हो काला सा, तो वह बाहर निकल रहा है, ब्राउन सा हो के। काला हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारे दिल अब इतने भी काले नहीं है भाई, ये थोड़े अच्छे ही हैं। तो उसके बाद इनको अच्छी तरह हल्की आंच पे मैंने इसलिए बनाया कि वो ब्रेड एक तो थोड़े अच्छे से ना अंदर से वो हो जाए, पक जाए, फिर क्रंची सा भी बन जाता है और मज़े का लगता है। कि तेज़ आंच पे करो और वो फ़ौरन ऊपर से तो वो हो जाता है क्रंची, लेकिन अंदर से जो ब्रेड होती है ना वो कच्ची सी रह जाती है। तो इस तरह वो अच्छी तरह अंदर से भी पक जाती है। मुझे तो इतने नहीं, सीधी बात, तो इतना मुझे नहीं पसंद ये, लेकिन बच्चों को भी पसंद है, हस्बैंड को भी अच्छे लगे, सबको मतलब घर में अच्छे लगे। लेकिन ये फिर उसके बाद अभी मैंने कहा दोबारा अच्छा बनाऊंगी, लेकिन बड़ा लंबा काम है, सच्ची दिल ही नहीं करता। फिर आप समझिए अगला बंदा है जिस पे आपको बहुत गुस्सा है, अब आप उसको काट के अल्लाह माफ़ करे, बंदों को तो नहीं बंदा काट सकता, उनकी सोचों को काट रहे हैं आप। तो उसके ऊपर फिर अभी भी आपको लग रहा है कमी है, अभी भी आपके दिल को कहते ठंड नहीं पड़ी, तो इसके ऊपर आप डाल लें चिली सॉस, मिर्चा पाओ, मिर्चा और भी गिलियाँ मिर्चें डालें, फिर देखें क्या ठंड पड़ती है अगले को भी और ख़ुद को भी। खुद ही हर टाइम नहीं जलते रहते, खुद ही नहीं जलो, दूसरों को भी कभी कभी कालो अपना दिल ठंडा करने के लिए। खुद तो हमने वो जैसे कहते हैं ना जल के बंदा अपना आप ही वो सत्यानाश करता है, हमेशा खुद नहीं जलना चाहिए। हम खाला को भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में लाएंगे, अल्लाह जाने वो कहाँ गुमशुम हैं, हमें अभी मिल नहीं रही। तो जैसे ही वो मिलेंगी, वो हमें दरियाफ्त होंगी, तो हम उनको साथ लेके आएंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़, बातों को सीरियस ना लें, अल्लाह हाफिज़।